यूएसडीटी को बहुत से खतरात लाक हैं। ये मार्केट में एक बहुत बड़ी फोर्स के तौर पर नहीं रह सकता। क्रिप्टो इंडस्ट्री को अब नए स्टेबल कॉइन्स की तरफ जाना होगा क्योंकि टेथर पर क्रैकडाउन होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन की पेशगोई है। इसके साथ साथ जेपी मॉर्गन अपने स्टेबल कॉइन भी लॉन्च करने जा रहा है। ये सब क्या कहानी है और आप पर और मुझ पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। कुछ चे किस्म के लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन बोरिंग लगती है। हालांकि अगर ये इंफॉर्मेशन बोरिंग है और आप ऐसी चीजों के लिए तैयार नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट खुदा ना खास्ता जीरो हो जाएगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को गौर से सुना करें, बेशक आपको बुरी लगे, लेकिन ये सब चीजें ही आपको मार्केट में ना सिर्फ आगे लेकर जाएंगी बल्कि आपको हर खतरे से भी महफूज रखेंगी। आप सिर्फ ऐसी चीजों से तब बच सकते हैं जब आपको पता हो। आपको पता ही नहीं होगा तो मारे जाएंगे। अब पहले ये समझें कि यूएसडीटी अपने तमाम रिजर्व शो कर चुका है, लेकिन हर कुछ अरसे बाद कोई यूएसडीटी और टेथर के खिलाफ मुहिम शुरू कर देता है। अब एक वजह तो इनका माजी है, लेकिन असल वजह इसका मुस्तकबिल है। जी, क्रिप्टो में एक बहुत बड़े प्रॉफिट यूएसडीटी के पास है, जहां वो ना सिर्फ पूरी मार्केट पर हावी हैं बल्कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट यूएसडीटी के बगैर नामुकम्मल है। ऐसे में अब बड़े बड़े बैंक इस मार्केट में आ रहे हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, और वो नहीं चाहते कि इटली की एक कंपनी इस मार्केट पर इजारादारी बनाए। इसी वजह से वो मुसलसल यूएसडीटी को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो यूएसडीटी को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि ऐसे स्टेबल कॉइन अब मार्केट को लीड करें जिनका ताल्लुक जेपी मॉर्गन से हो, या फिर टेथर जेपी मॉर्गन या दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर ले ताकि इसके मुनाफे में उनका हिस्सा भी हो। अब ये सिर्फ सारी कहानी नहीं, बल्कि अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसकी काफी ट्रांजैक्शंस को ब्लैक लिस्ट कर चुका है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का मालियाती कमीशन भी इस पर रिपोर्ट जारी कर चुका है, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो देख लें। मैंने तब भी यही कहा था कि जेपी मॉर्गन जैसे इदारे टेथर को नहीं छोड़ेंगे। अब इनकी नई रिपोर्ट में कहानी का नया पहलू है। वो कहते हैं कि टेथर एक गैर मुल्की कंपनी है, जिसकी वजह से अमेरिका इस पर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिकी हुकूमत को अब नए रेगुलेशन मंजूर करने की जरूरत है ताकि टेथर जैसे इदारे अपना काम अमेरिका में शिफ्ट करें, या कम से कम अमेरिकी रेगुलेशंस को मंजूर करें। अब यहां जेपी मॉर्गन जिस रेगुलेशन की बात कर रहा है वो पहले ही अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान में मंजूरी के लिए मौजूद है। यानी अमेरिकी बैंक्स टेथर पर कब्जे के लिए अमेरिकी कानून साजिशों से नए कवानीन बनवा रहे हैं। इस कानून के बाद टेथर पर लाजम होगा कि अगर वो अमेरिका में कारोबार करना चाहता है तो इसे अमेरिकी बैंकों के साथ पार्टनरशिप करना होगी। अब ये बिल्कुल एक बदमाशी है जिसको अमेरिकी बैंक्स पूरी इंडस्ट्री पर लागू कर रहे हैं कि जो भी अमेरिका में कारोबार करना चाहता है पहले वो क्रिप्टो कंपनी अमेरिका में पार्टनर ढूंढ रहे, यहां कंपनी बनाए, फिर यहां काम की इजाजत होगी। अब टेथर ने बुनियादी तौर पर तो ये शर्त मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो ऐसे गलत कवानीन को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिका में मसाइल का सामना होगा और इसके नतीजे में इसका यूज कम होगा। अमेरिकी बैंकों की भरपूर कोशिश है कि टेथर के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाए ताकि थोड़ा बहुत डीपैक हो और लोग डरकर इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। ऐसे में जेपी मॉर्गन एवेक्स के साथ मिलकर एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इतलात के मुताबिक अवलांचे पर यह स्टेबल कॉइन आएगा जो अवलांचे का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन बनेगा और इंडस्ट्री में यूएसडीटी को भी टक्कर देगा। अब ये एक ऐसी गेम बन रही है जिसमें अवलांचे को इस सारी गेम का फायदा होगा, लेकिन इथेरियम, सोल और एटम जैसी ब्लॉकचेन्स को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो यूएसडीटी के बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं। अमेरिकी स्टेबल कॉइन रेगुलेशन से मुमकिन तौर पर यूएसडीटी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा क्योंकि इसकी शफाफियत पर पहले ही सवाल है। नई रेगुलेटरी पाबंदियों की वजह से इसे कहा जाएगा कि अपने कस्टमर्स का डेटा शेयर करे,
जो ये किसी भी सूरत नहीं करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में पाबंदी लगेगी, फिर कम अज कम अमेरिका की हद तक यूएसडीटी को लेटर और लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के जरिए पूरी दुनिया पर लागू कराने की कोशिश भी की जाएगी। इसमें कम अज कम इतनी कामयाबी जरूर मिलेगी कि बड़े मुमालिक में से कबूल कर लिया जाएगा, जिससे टेथर जैसे गैर रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल को मजीद धचका लगेगा। टेथर हालांकि अपने तमाम माली ज़खायर पर रिपोर्ट हर महीने जारी करता है। अब ये यूरोपीय कवानीन की वजह से सबके सामने भी हैं, लेकिन फिर भी अमेरिकी बैंक्स इसके खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि टेथर पर इसके ज़खायर में मौजूद सरमायाकारों के पैसे को भी दिखाया जाए। वो तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक कराना चाहते हैं जिससे इसके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाए और फिर वो उसे छोड़ दें। हालांकि कोई बैंक भी ऐसे अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिकी रेगुलेटर्स टेथर से ये सब कराना चाहते हैं। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट के बैंक और बड़े बड़े सरमायाकार पहले कहते थे कि यूएसडीटी का मौजूदा असर और रसूख क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए इंतहाई बुरा है। अब वो इसको रिप्लेस करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये तमाम मार्केट अब इन बैंकों के पास आ जाए। और ये ऐसे ही है कि अगर खेल होगा तो हम ही जीतेंगे, अगर तुम जीते तो हम खेल बदल देंगे। ये बदतरीन अंदाज में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्रिप्टो के मौजूदा प्लेयर्स को तबाह कर रहे हैं ताकि इस खेल पर कब्जा जमा लें। लेकिन मौजूदा प्लेयर्स भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। टेथर के सीईओ पाओलो ऑर्डिनो ने इन तमाम इल्जामात और रेगुलेशन को मुस्तरद कर दिया है। अपने बयान में इन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की तरफ से बढ़ते हुए इल्जामात सिर्फ मुनाफिकाना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहते हैं। अब मेरी इस बारे में ये राय है कि टेथर को इस सब से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसकी ग्रोथ कम होगी और अमेरिकी बैंकों के स्टेबल कॉइन मशहूर होंगे, लेकिन फिर भी किसी भी तौर पर टेथर को फिलहाल गिराना इनके बस की बात नहीं। अगर कोई इस वाले से आपको जाली मालूमात दे तो एक बार उससे वेरीफाई जरूर करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो याद से घंटी बजा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए। और यार, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और पूरा देखा करें। अब पूरी नहीं देखेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आपकी वीडियो को लोग पूरा नहीं देख रहे, इसी वजह से हम आपको वायरल नहीं कर रहे। तो मुझे बुरा लगता है, बल्कि तकलीफ होती है। तो मुझे प्लीज आप ये तकलीफ ना दें, वीडियो पूरी देख लिया करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ मुमकिन हो। आप क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि मजीद लोगों तक मेरा काम पहुंच सके। और मैं ना तो कोई पेड ग्रुप चलाता हूं, ना ही मेरा कोई पेड अकाउंट है। मैं यूट्यूब और एक्स पर मौजूद हूं, इसके अलावा मेरा कोई भी अकाउंट नहीं। ये बात हमेशा याद रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।